खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, कि दरवेशी भी अय्यारी है सुल्तानी भी अय्यारी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल क्या चाहता है, उसकी क्या मंशा है और वो हर वक्त कौन से मिशन को अंजाम देने में लगा रहता है, यह अब बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया इस बात को जान चुकी है कि इजराइल का मकसद हमास को ख़त्म करना नहीं था और ना वो हमास से लड़ना चाहता है। उसका हमास से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसे हमास से लड़ना होता तो 50,000 लोगों की लाशें आम फ़लस्तीनियों की ना होती। अमेरिका धीरे धीरे इजराइल से पीछा छुड़ा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया यानी पश्चिमी मीडिया यही बता रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के दौरे पर इजराइल की यात्रा नहीं की। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच दूरी बढ़ रही है। अमेरिका बार बार इजराइल पर जंग खत्म का दबाव बना रहा है, लेकिन नेतन्याहू ही ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं। गांव देहात में से ही कहते हैं ठोक कर सुलाना। जिसे भी बेइज्जत करना होता है उसे अपने यहाँ किसी प्रोग्राम में दावत पर बुलाओ, फिर घर से सबसे छोटे लड़के से उस पर कटोरे का सालान गिराओ, उसके कपड़े खराब करो, उसे छोटे बेटे के जरिए ही गाली दिलाओ और हंगामा बढ़ने पर छोटे बेटे को खुद ही 4 तमाचे मारकर उसे मौके से भगा दो। अफसोस जाहिर करो, आलोचना करो, अपने ही बेटे दोषी करार देकर घटना के लिए खेद जता दो। इस तरह से दुश्मन को बेइज्जत भी कर दिया जाता है और बेटे को छोटा बच्चा होने का फायदा भी मिल जाता है। पश्चिमी देश इजराइल के मामले में यही कर रहे हैं। इस एक हफ्ते के दौरान इजराइल ने गजा में हमले तेज कर दिए हैं। बच्चों, औरतों और बुजुर्गों पर बमबारी में इजाफा कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम वक्त में ही खत्म किया जा सके। लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों ने अब इजराइल का विरोध करना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर गजा में यही सूरत हाल बनी रही तो हम इजराइल की सेना के खिलाफ एक्शन लेंगे, इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पर कैसा एक्शन और कैसी कार्रवाई? बहुत से यूट्यूबर इसे इजराइल के खिलाफ बहुत बड़े बयान के तौर पर पेश कर रहे हैं, पर यूट्यूब पर नजर आने वाला हर शख्स पत्रकार नहीं होता। जियोपॉलिटिक्स में भी ठोक कर सुलाने की घटनाएं बहुत पुरानी हैं। मीडिया बता रही है कि गजा में आम लोगों को निशाना बनाने की वजह से अब इजराइल के यार दोस्त ही इजराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने गजा और वेस्ट बैंक में इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ पाबंदी लगाने और सख्त एक्शन की धमकी दे दी है। इस मामले में फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा ने सोमवार को एक मुश्तरका बयान यानी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें इजरायली कार्रवाई की तीखी आलोचना की और 3 महीने तक नाकेबंदी के बाद गजा में थोड़ी सी मदद पहुंचाने की इजाज़त पर सवाल उठाया। अपने बयान में फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा ने इजराइल से गजा में इजराइल के नए एक्शन को रोकने और तुरंत ज़्यादा इंसानी मदद पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने बयान में कहा है कि उन्होंने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के बचाव के अधिकार का समर्थन किया है, लेकिन गजा में इस तरह तनाव बढ़ना ठीक नहीं। हालांकि सोमवार को ही खबर आती है कि गजा में इंसानी मदद के लिए 5 ट्रकों को गजा में भेजा गया। इसे फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा की धमकी के नतीजे के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इस मदद को ऊंट के मुंह में जीरा बता रही है। यूएन ने इसे बहुत ही मामूली सी मदद करार दिया है, यानी नाखून कटाकर खुद को शहीद बताने वाली बात है। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने गजा में तुरंत सीज़फायर और ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी मदद भेजने की रिक्वेस्ट की है। पर गौर से देखा जाए, मिस्र वही देश है जिसने अपने दरवाजे फ़लस्तीनियों के लिए बंद कर रखे हैं। गजा से सटा हुआ जॉर्डन भी है जिसने अपने बॉर्डर बंद कर रखे हैं। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला दौम की अहलिया मोहतरमा तो खुद फ़लस्तीनी है, पर फ़लस्तीनियों के लिए दरवाजे बंद हैं। मिस्र तो इजराइल को टक्कर देने वाला मुल्क माना जाता है, तो उस खित्ते में सबसे ताकतवर खिलाड़ी माना जाता है, पर जॉर्डन और मिस्र दोनों ही इजराइल और अमेरिका की कदम बोशी में लगे हुए हैं। लेकिन अरब के तमाम नेताओं को इजराइल के भीतर यहूदी नेताओं से कुछ सीखना चाहिए। उन इजरायली नेताओं से जुब्बे वालों को थोड़ी तमीज़ सीखनी चाहिए, जो इजरायली होकर नेतन्याहू के खिलाफ जबान खोलने की हिमाकत करते हैं। वही इजराइल की अपोजिशन पार्टी यानी डेमोक्रेट्स के लीडर याइर गोलान ने गजा में इजरायली हमलों की सख्त मुखालिफत की है और इसे गजा के लोगों पर जुल्म करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे इजराइल को दुनिया भर में अलग थलग पड़ने का खतरा हो सकता है। गोलान ने कहा
कि अगर हम एक समझदार देश की तरह हरकत नहीं करते हैं तो इजराइल साउथ अफ्रीका की तरह एक अलग थलग राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नागरिकों पर हमलों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। एक समझदार देश नागरिकों के खिलाफ लड़ाई नहीं करता, शौक के लिए बच्चों का कत्ल नहीं करता, आबादी को बाहर निकालने का मिशन नहीं चलाता। गोलान ने कहा कि यह हुकूमत बदला लेने वालों लोगों से भरी हुई है, जिनमें ना तो कोई नैतिकता है, ना ही मुश्किल वक्त मुल्क चलाने की समझ। इससे हमारा वजूद खतरे में पड़ गया है। यानी इजराइल के भीतर ऐसे लोग मौजूद हैं जो नेतन्याहू की सोच से इत्तेफाक नहीं रखते, जो नेतन्याहू की तरह नहीं सोचते, जिनके सीने में दिल है, खोपड़ी में अक्ल, लेकिन नेतन्याहू की हरकतों को पूरी दुनिया बहुत ही गौर से देख रही है। खैर, दुनिया की नज़र में भले ही इजराइल की हरकतों को बहुत बड़ा अपराध माना जा रहा है, पर सवाल है कि अगर इससे इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अपराध है तो इस अपराध के लिए नेतन्याहू को उसके गुनाहों की सज़ा कौन देगा? क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पहले ही नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर चुका है। लेकिन इस सवाल के पीछे भी सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि जिन इंटरनेशनल एजेंसियों को पश्चिमी देशों ने बनाया है, उन्हीं पश्चिमी देशों ने इंटरनेशनल एजेंसियों की मदद से फिलिस्तीन पर कब्जा करके उसे इजराइल बनाया और उसे कानूनी दर्जा भी दिया। लिहाजा पश्चिमी देशों की आलोचना सिर्फ घड़ियाली आंसू से ज़्यादा कुछ भी नहीं। भले ही फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा आज इजराइल को लानत मलामत भेज रहे हैं, पर हमेशा ही इजराइल के कंधे पर इनका हाथ नजर आया है। पश्चिमी देशों के लिए कोई भी नैतिकता नहीं है। उनकी नज़र में मुनाफा ही उनका खुदा है, दौलत ही उनका भगवान है और तेल और हथियार ही उनका बिजनेस है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कत्ल कब्जा करने वाला कौन है। पश्चिमी देश अक्सर बहुत ही चुन चुनकर शांति और अमन की बात कर रहे हैं, पर यही शांति और अमन उन देशों के गले नहीं उतरती जिनको इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। भले ही पश्चिमी देश दुनिया की नज़र में खुद को बेहतर दिखाने के लिए मानव अधिकार और मानवीय सहायता की बात कर रहे हैं, पर 70 साल से इजराइल को बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा करने वाले भी यही देश हैं। शायद इशारे की ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि है हमारा मुन्ना, जो भी कर रहे हो जल्दी करो, जो भी कत्लेआम कर रहे हो, जो भी कत्लो गारद कर रहे हो, उसे कम वक्त में जल्दी से पूरा करो। गजा से चुन चुन कर फ़लस्तीनियों का कत्ल कर दो, ताकि ना रहेंगे फ़लस्तीनी और ना रहेगा फ़लस्तीन और ना होगी फ़िलिस्तीन की आज़ादी। पश्चिमी देशों की मुखालिफत, विरोध, आलोचना, निंदा, ये सब किसी ड्रामेबाजी से कम नहीं है। इसे ही उर्दू में अदाकारी कहते हैं और इस अदाकारी को अंजाम देने वालों को अदाकार कहते हैं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में इकबाल अशर कुरैशी ने भी क्या खूब फरमाया है, अब ना दे इल्ज़ाम बेदर्दी का मक्कारी ना कर, अब ना दे इल्ज़ाम बेदर्दी का मक्कारी ना कर, तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी ना कर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।